धुलाई का मजा और तगड़ा होगा। दोबारा ये गेम मौका देती है। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अरे ये गाड़ी किसकी है? सुबह से यहाँ खड़ी। बॉक्स नीचे रख, गोली चला दूंगा। रुक जा, गोली मार दूंगा। पहले यानी हाथ ऊपर, घुटने के बल बैठ जा। रुक जा, कोई आगे नहीं आएगा। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। देख तू ठीक नहीं कर रहा है, तू ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। गन नीचे कर। लगता है बिना ट्रेलर देखे तू मानेगा नहीं। गोली सीधे छाती पे मारी है। हमलावर चाहता तो हाथ या पैर पे गोली मार के भाग सकता था। गोली आर पार हुई है। मतलब काफी नजदीक से फायर किया गया है। ये यहाँ पे गिरा है। हो सकता है कि इस एरिया में कहीं से गोली मारी होगी। पंकज जरा वहां जाके देखो, बुलेट नहीं मिलती है क्या? सर एक्सक्यूज मी, कोई भी कहीं नहीं जाएगा जब तक हमारी इंक्वायरी पूरी नहीं हो जाती। आप लोग सब अंदर चलिए प्लीज। सब लोग अंदर चलिए। आप इस बैंक की डेप्यूटी मैनेजर हैं? जी मैम, सोनाली कुमार। सोनाली जी, हमें इस पूरे वारदात की सीसीटीवी फुटेज चाहिए। जी सब मिल जाएगा। राकेश, पूर्वी, ट्रैफिक कंट्रोल रूम से आसपास के सिग्नल की भी फुटेज मंगवा लो। सब। क्या लगता है आपको किसका काम होगा? मैं तो दूर दूर तक नहीं सोच सकती हूँ कि ऐसा घटिया काम कौन कर सकता है। तो सोच के बताइए, पिछले कुछ दिनों में बैंक में कोई कस्टमर बहुत गुस्सा हो गया हो किसी बात पे, या कोई एम्प्लॉय जिसको नौकरी से निकाला गया हो हाल फिलहाल में? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। दिखाइए। ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। गन नीचे कर। एक मिनट, थोड़ा पीछे करके जूम करो, थोड़ा और करो। अगर सिक्योरिटी गार्ड नीचे गिरा पड़ा था और मैनेजर के हाथ में भी गन नहीं थी तो फिर उसने बेवजह गोली क्यों चलाई? सोचने वाली बात है। अच्छा, राहुल के बारे में कुछ और बताइए। कैसा बिहेवियर था उसका, कैसा आदमी था? सर ज्यादा तो कुछ नहीं जानती मैं उनके बारे में, क्योंकि वो अभी अभी जबलपुर से यहाँ उनका ट्रांसफर हुआ था। बैंक में हर कोई उनसे बहुत खुश था, कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई उनसे। नहीं, दिक्कत तो थी, तभी गोली चली है उनपे।
ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई सरफिरा मुजरिम हो, इसीलिए गोली चला दी। वैसे ये राहुल के घर में कौन कौन है? यहाँ वो अपने भैया भाभी के साथ रह रहे। I see. तुम लोगों ने उस लुटेरे का चेहरा देखा था जिसने गोली मारी थी? नहीं सर, उसका मास्क पूरा फेस ढका हुआ था सर। पता नहीं सर कौन था, कहाँ से आया, एकदम तूफान की तरह आया, मैनेजर साहब को गोली मारी और सब पैसा लेकर बाहर एक ढकी हुई कार में डाला और भाग गया। ये जो कोई भी था पूरा होमवर्क करके आया था। गाड़ी को ऐसे ढक रखा है, ना तो नंबर प्लेट नजर आ रही है और ना ही टायर, ताकि आसानी से ट्रेस ना हो सके। और भी एक काम करो, जिन लोगों ने इस बैंक से बड़ी अमाउंट का लोन लिया है और जो डिफॉल्टर्स हैं उन सब की लिस्ट निकालो। टायर के निशान 1, ये 2, ये 3। सर गाड़ी की तो 4 टायर होते हैं ना, 4 निशान होने चाहिए। यहाँ तो सिर्फ 3 है, 1 2 3। वो लोग ऑटो में आए थे क्या? अच्छा, कितने पैसे लूटे गए हैं बैंक से? सर पूरे 80 लाख रुपए। 80 लाख? उन नोटों के सीरियल नंबर तो होंगे ना आपके पास? जी सर, मिल जाएंगे। गुड, वो हमें चाहिए। पंकज, इतने पक्के टायर के निशान तब बनते हैं जब टायर्स एकदम ब्रांड न्यू होते हैं। इसका मतलब ये कि 3 टायर्स नए थे और ये वाला पुराना टकला। हमें पता लगाना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी ऐसे पैटर्न्स के टायर्स बनाती है। सर ये बैंक के डिफॉल्टर्स की लिस्ट, इसमें उन लोगों के नाम है जिन्होंने लोन की किश्त नहीं भरी। ओह, ये भी तो हो सकता है रॉबरी जिन लोगों ने की है उनके भी नाम डिफॉल्टर्स लिस्ट में हो सकता है। नजर रखनी पड़ेगी, कोई अगले महीने से अचानक किश्त भरने लगे या फिर अपना पूरा लोन एक साथ चुकता कर दे। हमारा प्राइम सस्पेक्ट होगा। पूर्वी, ये भी पता करो कि जितने भी ये डिफॉल्टर्स हैं अपराध के वक्त ये कहाँ पर थे। ठीक है सर। जब बैंक से गाड़ी निकलने के बाद सबसे पहला सिग्नल यही है, मंगल नगर। यहाँ से वो कार गुजरते हुए दिख रही है जिसमें मुजरिम बैंक से भागा था। और मंगल नगर के सिग्नल के बाद पड़ता है संतोषपुर का सिग्नल। जी सर, ये सिग्नल 500 मीटर आगे है, लेकिन यहाँ से वो कार गुजरते हुए नहीं दिखे। मतलब सर, मुझे भी इन दोनों सिग्नल के बीच में कहीं छुप के बैठा है। सर हमने इन दोनों सिग्नल्स के बीच के एरिया की रेकी की थी, लेकिन वहाँ कोई खास छुपने की जगह है नहीं और ना ही कोई लावारिस कार मिली वहाँ पे। तो फिर ये हो सकता है कि उसने इन दोनों सिग्नल्स के बीच में गाड़ी का कवर उतार दिया और फिर अगले सिग्नल से बिना कवर के निकल गया। हो सकता है सर। इन दोनों सिग्नल के बीच में कोई सीसीटीवी कैमरा मिला क्या? नहीं सर। अभिजीत, बैंक से 80 लाख रुपए लूटने के बाद में बैंक मैनेजर का खून किया गया। लगता है ये बैंक रॉबरी के आड़ में मर्डर ही है, मर्डर का केस। सर वो टायर्स के बारे में पता करके आ रहा हूँ जिसके निशान हमें बैंक के बाहर मिले थे सर। अच्छा, एक लोबो कंपनी जो ऐसे डिजाइन की टायर्स बनाती है। और यहाँ आसपास ऐसे कितनी टायर्स की दुकान है जो इस कंपनी के टायर्स बेचती हैं? सर 30 किलोमीटर के रेडियस में 4 टायर शॉप्स हैं, जिसमें से 3 नेशनल चेन है सर। तो वहां से टायर लेना मुजरिम के लिए थोड़ा रिस्की होगा, मगर एक ऑटो एंड टायर वर्कशॉप है सर, वहां पर पूछ सकते हैं। तो फिर जाओ चेक करो। दे और अभिजीत, इस राहुल के घर वालों से मिलो, बात करो उनसे, देखो कुछ पता चलता है क्या। बैलेंसिंग कर दिया ना? हाँ, टायर लगा दिया ठीक से। हाँ, अरे आइए 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 साहब, आइए आइए साहब, बोलिए साहब, कोई नई गाड़ी खरीदनी है आपको? नहीं। अच्छा, तो अपना गाड़ी बेचना है आप? अरे नहीं भाई साहब। तो फिर क्या काम है साहब? ऐसे डिजाइन के टायर्स आप बेचते हैं क्या? हाँ साहब, ये तो लोबो के टायर्स हैं, इसका एजेंसी हमारे पास है। ये देखो, कुछ दिन पहले किसी ने आपसे इसी डिजाइन के 3 टायर्स लिए थे क्या? क्या मजाक कर रहे हैं क्या साहब आप? भांग पी गया है क्या? अरे कम से कम 10 कस्टमर आते हैं मेरे पास रोज, ऐसे हर किसी का हिसाब थोड़ी रखेंगे साहब। सबका डिटेल देंगे तो कैसे होगा? कुछ भी। फिर भी माँ को थोड़ा जोर डालो, शायद कुछ याद आ जाए। अजीब जबरदस्ती है साहब, नहीं बताएंगे तो क्या करेंगे आप? नहीं बताएंगे तो थोड़ी खातिरदारी करनी पड़ेगी आपको। हाँ? मतलब हम लोग सीआईडी से और एक रॉबरी की तहकीकात कर रहे हैं, और अगर कोऑपरेट नहीं करेंगे तो जेल भी जाना पड़ सकता है।
जेल में? नहीं साहब, याद है। एक 3 दिन पहले एक कस्टमर लेके गया था साहब। याद आया ना? कैसे दिखता कैसे वो? साहब वो डिटेल उधर है, मैं देख के बताती हूँ। ओके, थैंक यू सर। उस बैंक के लोन के डिफॉल्टर्स की डिटेल्स वेरीफाई हुई जो उनके वक्त बैंक के आसपास कोई नहीं। वो रास्ता बंद हो गया। माफ कीजिएगा, हमें मालूम है इस वक्त आपके लिए बड़ा मुश्किल समय है और दुख की बात है, लेकिन हमें कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे आपसे। आप? जी, हम लोग सीआईडी से हैं। हमें राहुल की मौत के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। सर एक औरत को बेचे थे सर मैंने ये 3 टायर। औरत को? अच्छा, तो उसका हुलिया कैसा था? वो दिखती कैसी थी? अच्छे घर की थी सर। हाइट 5 फुट 2 इंच, रंग भूरा और लंबे बाल थे सर। और पेमेंट कैसे किया था उसने? कैश या कार्ड? क्रेडिट कार्ड से सर। ये रहा बिल। महक नाम है उस लड़की का। बैंक तो किसी आदमी ने लूटा था। मतलब उसने महक की गाड़ी चुराई और फिर उससे जाके उसने बैंक लूटा। अगर महक की गाड़ी चोरी हुई थी तो उसने कंप्लेंट तो जरूर लिखवाया होगा। महक से मिलते हैं, वही बताएगी हुआ क्या। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट से एड्रेस निकाल लेते हैं। क्या लगता है आप लोगों को, क्यों हुआ होगा ऐसा? किसने मारा होगा राहुल को? राहुल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो तो अभी नया आया था शहर में। हो सकता है जबलपुर का उसका कोई दुश्मन हो जो उसका पीछा करते यहाँ तक आ गया। नहीं, वहाँ भी उसका किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं था कभी। इनफैक्ट वो तो हमेशा से अकेला रहता था। दुश्मनी तो छोड़िए, उसका तो कोई दोस्त भी नहीं था। मैंने अपनी कुछ सहेलियों से मिलवाने की कोशिश भी की थी ताकि वो किसी को पसंद कर ले और उसकी शादी हो जाए, लेकिन हमारा राहुल इतना शर्मीला था, वो उनसे ठीक से बात तक नहीं कर पाया था। सर, मेरा भाई बहुत अच्छा था। जिस किसी ने भी ये किया ना, आप लोग प्लीज उसे छोड़ना मत, प्लीज। हौसला रखिए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। आप लोग जरा याद करके बताइए कि हाल फिलहाल में राहुल का बिहेवियर कैसा था? किसी बात पे परेशान दिख रहा हो? 3 हफ्ते पहले वो फोन पर किसी से बात कर रहा था और उसका मूड बहुत ही खराब था। देखो, बिना सर पैर की बातें मत करो मुझसे। तुम्हें उसका इतिहास भी पता है क्या? 4 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और जब मैंने उससे पूछा तो उसने बात टाल दी। ठीक है, अभी हम लोग जाते हैं। जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों से दोबारा मुलाकात करूंगा। थैंक यू। 4 साल पहले कुछ तो हुआ था जिसकी कीमत राहुल को अभी चुकानी पड़ी। यस सर। जी सर। टुक टुक कैफे? ओके सर, चलो जरा कॉफी पी के आते हैं। क्या हुआ? होने लग रहा है? नहीं सर, मैं और एक बार लगाती हूँ। मैम, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी को भी कनेक्ट करने के लिए आपको 10 डिजिट डालने पड़ते हैं और आप 8 डिजिट डाल रही हैं। और आपकी बेटी का नंबर स्टोर नहीं है आपके फोन में? जी दरअसल मैंने आपसे कहा 80 लाख रुपए की चोरी हुई है और बैंक के मैनेजर का खून हुआ है। हो सकता है आपकी बेटी महक इसमें हो। मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो फिर वो सामने क्यों नहीं आ रही है? कहाँ छुप के बैठी है? काश हमें पता होता कहाँ है हमारी बेटी। नहीं, मैं अब और खामोश नहीं रह सकती। ये क्या चक्कर है? आप दोनों में से कोई कुछ बोलेगा? मैं क्या नहीं है सर। दरअसल 1 महीने पहले किसी ने उसको किडनैप कर लिया। क्या? किसी ने 1 महीने पहले उसे किडनैप कर लिया है? आप लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? हम डर गए थे सर। किडनैपर्स ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने पुलिस को या किसी और को बताया तो महक को मार देंगे और हमें भी। पूरी बात शुरू से बताइए, क्या हुआ था? कब और कहाँ ये किडनैप हुई थी? मैं अपने दोस्तों के साथ वीकेंड पे घूमने गई थी। वहाँ पे सतीश के साथ फोन पे उसकी तू में हो गई। ये सतीश कौन है? उसका मंगेतर सर। मंगेतर? सतीश के साथ तू मैं फोन पे? उसके बाद
महक बहुत ज्यादा अपसेट हो गई और फिर अकेले ही लोनावला चली गई अपनी कार ड्राइव करके। बस उसके बाद से उसका कुछ भी पता नहीं। 3 दिन पहले ये किडनैपर्स ने महक की अंगूठी भेजी थी, इस पे महक के खून के निशान है। किडनैपर ने कुछ डिमांड किया था, कोई पैसे या कुछ और? नहीं सर। कमाल है सर, किडनैप भी किया और रैंसम नहीं मांगी। सर वो बहुत खतरनाक लोग हैं, प्लीज हमारी बेटी को बचा लीजिए। घबराइए मत, हम उसे ढूंढ लेंगे। महक की कार का क्या हुआ? पता नहीं सर, वो भी नहीं मिली। मतलब महक की कार ही यूज हुई है बैंक रॉबरी में। हो सकता है। जरा इस सतीश का एड्रेस दीजिए, पता तो चले इन दोनों के बीच में ऐसी क्या बहस हुई थी फोन पे जो महक इतनी परेशान हो गई। तो तुम सतीश हो, महक के मंगेतर? इसे पहचानते हैं? सर ये अंगूठी तो मैंने पहनाई थी महक को, हमारे सगाई वाले दिन। पिंक उसका फेवरेट कलर है, तो मैंने ये स्टोन लगवाया था इस पे। लेकिन सर इससे ज्यादा मैं आपको और कुछ नहीं बता सकता, उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी सर। क्यों, तुम नहीं चाहते कि महक वापस आए? मैं चाहता हूँ सर। तो किडनैपर्स से डरने के बजाय हमारे साथ कोऑपरेट करो। ठीक है सर, आप पूछिए। महक की कार कहाँ है? जब से महक गायब हुई है उसकी कार भी कहीं नहीं मिल रही। मुझे ऐसा लगता है कि उन किडनैपर्स का ही काम होगा पक्का। वो कार एक बैंक रॉबरी में इस्तेमाल हुई और 80 लाख की रॉबरी हुई है। 80 लाख? तब तो ये उन बदमाशों का ही काम है सर, पक्का। सर किडनैपर्स बैंक रॉबरी क्यों करेंगे? वो तो उसके माँ बाप से पैसे मांगेंगे ना। लेकिन सर अभी तो आपने कहा ना कि 80 लाख की लूट हुई है, इतने पैसे महक कहाँ से लाती? उसके माँ बाप मिडिल क्लास लोग हैं सर। अच्छा तुम ये बताओ कि किडनैप होने से पहले महक और तुम्हारे बीच में किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था? हमारा झगड़ा तो बहुत ही सिली बात पे हुआ था सर। हाँ तो हमें भी बताओ क्या सिली बात थी, हम भी सुने। झगड़ा सिर्फ इस बात पे हुआ था कि शादी के बाद हम हनीमून पे कहाँ जाएंगे। वो चाहती थी कि हम यूरोप जाएं, लेकिन मुझे ये सब फिजूल खर्ची लग रही थी, तो मैंने उसे कहा कि मैं उसे इंडिया में कहीं घुमा दूंगा। बस इतनी सी बात पे तुमसे झगड़ा करके वो लोनावला चली गई? सर उसका नेचर ऐसा ही है, वो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाती है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि गलती सिर्फ मेरी है। अगर मैंने उसे उस वक्त मना लिया होता ना तो वो कहीं जाती और ना उसकी कोई किडनैपिंग होती। किडनैपर्स ने कभी तुम्हें कांटेक्ट किया? मुझसे तो नहीं किया, सिर्फ उसके माँ बाप से किया सर। सर किडनैपर्स ने महक के माँ बाप को कांटेक्ट किया लेकिन पैसे नहीं मांगे, इसे तो कांटेक्ट ही नहीं किया, तो फिर ये किडनैपिंग की क्यों? पंकज ये मामला किडनैपिंग का है ही नहीं, मामला कुछ और ही है। चलो। नमस्कार सर। हाँ। सर यही है वो आदमी जिन्होंने उन लूटे हुए नोट से बिल जमा किया था। हमारे पास पहले ही इंफॉर्मेशन आ गई थी कि अगर इस सीरियल के नोट हमारे पास आए तो आपको बता दें। बहुत अच्छा काम किया आपने। मिस्टर रोहन, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? सिर्फ नाम ही नहीं, ऐसा बहुत कुछ जानते हैं जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? Do you know who I am? जी हाँ, एक मुजरिम जिसने कल बीपी बैंक में रॉबरी की है और वहाँ के मैनेजर का खून किया है। What nonsense! आप ऐसा बेहुदा इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? आप हैं कौन? CID। अब अगर दिमाग से धुआं छट गया हो तो इन नोटों को देखिए। ये वही नोट्स हैं जिनसे आप यहाँ के होटल के बिल क्लियर करते हैं। ओह, ये जुगली कैफे के मैनेजर ने लगाई है आपको? वो सब छोड़ो, ये बताओ कि ये नोट तुम्हारे पास आए कहाँ से? क्योंकि ये वही नोट है जो कल बैंक से लूटे गए हैं। आपको लगता है सर मैं इतना बेवकूफ हूँ कि कल मैं बैंक लूटूंगा और मैं अगले दिन ही पैसे खर्च करने मार्केट में आ जाऊंगा? तुम इतने बेवकूफ भी नहीं लगते कि हमें उस आदमी का नाम ना बताओ जिसने तुम्हें नोट दिए। दरअसल ये नोट मैंने क्रिकेट में जीते हैं। क्रिकेट? ऐसा कौन सा गेम है जिसमें मैन ऑफ द मैच बनने पे इतने सारे नोट मिलते हैं? हा? नहीं, वो क्रिकेट में बैटिंग की थी, सट्टे में लगाए थे और मैं जीत गया। अब मुझे क्या पता उनके पास ये नोट कहाँ से आए? सट्टेबाजी, मालूम है ना ये गैर कानूनी है। जी सर, मेरा बस यही जुर्म है। मैंने कोई बैंक नहीं लूटा, ना ही मैंने कोई कत्ल किया है। ठीक है ठीक है, उस सट्टेबाजी वाले अड्डे का एड्रेस दो। अबे पुलिस, भागो सब लोग।
मुझे चले, बहुत पैसे कमा लिए सट्टेबाजी में। अब सूद समेत पैसे वापस करने का वक्त आ गया। चल खड़े रहे। चल जल्दी से मुंह खोल। बैंक से लूटे हुए 80 लाख रुपए कहाँ से आए तुम लोगों के पास? 80 लाख? हाँ, उस 80 लाख में से कुछ सीरियल के नोट मार्केट में यहीं से निकले हैं। साहब हमारे पास तो बस 5 लाख का पेमेंट हुआ है। सर वो भी हमने वो पेमेंट आगे भेज दिया। पैसे किसने दिए थे? नाम तो नहीं जानते उनका, पर लेकिन हाँ, सट्टा लगाने वाला और पैसा देने वाला दोनों अलग अलग आदमी थे। बिना नाम जाने पेमेंट ले ली? हमारे पैसों से मतलब था। सट्टा लगाने वाले सट्टा हार गया, उसने जिससे भी पैसा भेजा हमने ले लिया। बिना नाम जाने पैसे ले लिया ये तो हम मान सकते हैं, मगर बिना नाम जाने सट्टा लगा दिया ये मानना जरा मुश्किल है। चुपचाप बताने तो खोल दूंगा। हाँ हाँ साहब, नाम याद है उसका, राहुल नाम था साहब उसका। राहुल? राहुल? पंकज, ये था वो? हाँ साहब, यही था वो लड़का जिसने 5 लाख का सट्टा खेला था। हाँ सर, इसलिए लड़की को भेजा, वो 5 लाख रुपए देके गई। अब कहीं ये महक तो नहीं? सर कहीं उसने अपनी खुद की किडनैपिंग का ड्रामा तो नहीं रचा? पंकज, ये लड़की थी? नहीं साहब, उसका चेहरा नहीं देख पाए हम। उसका चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। बॉस, ये मास्टर प्लान इस राहुल का ही था। ये क्रिकेट के सट्टे में जो पैसे हारे थे उसे चुकाना था। तो ये राहुल जितना जमीन के बाहर था उससे 2 गुना जमीन के अंदर। सर मुझे समझ नहीं आया कि खूनी को ढूंढने के बजाय आप लोग राहुल के सामान की तलाशी क्यों लेते हैं? क्योंकि अपराधियों को पहुंचने के लिए शायद यहीं से कोई सुराग मिल जाए। ये राहुल को क्रिकेट... पंकज, नहीं कुछ नहीं। सर बोलिए ना, आप कुछ छुपा रहे हैं क्या? ये राहुल को क्रिकेट पसंद था क्या? क्योंकि बहुत सारी मैगजीन के सब्सक्रिप्शंस लिए हुए हैं सर। सर ये देखिए, राहुल ने अपनी डायरी में क्या लिखा हुआ है। गन नीचे करो। ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो, पकड़े जाओ। इस डायरी में उसने उस दिन की तारीख और टाइम लिख रखा है जिस दिन बैंक रॉबरी हुई। अमाउंट भी लिख रखा है 80 लाख। और आगे क्या डायलॉगबाजी करनी है वो भी लिख रखा है। चलो एक बात तो कंफर्म है कि इस रॉबरी के पीछे इस राहुल का हाथ था। करेक्ट। और अपने बनाए हुए जुर्म के गड्ढे में वो खुद ही गिर गया जब उसके लुटेरे साथी ने उसको धोखा दिया और उसको गोली मार दी। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? मेरे मरे हुए भाई पे इल्जाम लगा रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये इस नोटबुक में उसने रॉबरी की डेट और समय क्यों लिख के रखा? हा? किसी को कुछ बताना चाहता था वो, या भविष्यवाणी करता था वो? सर हमें पूरा यकीन है राहुल को कोई फंसा रहा है, वो कभी कुछ गलत काम नहीं करेगा। सर आप मुजरिम को ढूंढिए ना। इतने बड़े बैंक का मैनेजर था वो, इतनी आसानी से कोई फंसा लेगा उसे? हर मुजरिम की फैमिली ऐसे ही सफाई देती है, सब पता चल जाएगा। हम एक बार इस केस को रिकैप करते हैं, है ना? तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें घर में आराम करने के लिए कहा था। सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक हो? हाँ सर। चलो ठीक है। तो इस भारत पेनिनसुला बैंक में रॉबरी होती है। रॉबर मास्क पहना हुआ आदमी इस बैंक में घुसता है, ब्रांच मैनेजर राहुल को गोली मार देता है और बैंक के पूरे पैसे लेकर फरार हो जाता है। और वो रॉबर जिस कार में भागता है वो कार एक ऐसी लड़की की है जो पिछले 1 महीने से खुद ही किडनैप है, महक। और फिर एक और सुराग मिलता है जिससे खुलासा होता है एक क्रिकेट सट्टेबाजी वाले जुर्म का। समझ में नहीं आता है। बैंक रॉबरी, किडनैपिंग, मर्डर, सट्टेबाजी, 4 जुर्म इस केस के साथ जुड़े हुए हैं। चलो मान लेते हैं कि ये बैंक का मैनेजर राहुल इस पूरे रॉबरी का मास्टरमाइंड था।
राहुल, इसने क्यों की होगी ये बैंक रॉबरी? जरूर क्रिकेट के बेटिंग में पैसे हार गया, पैसे भरने के लिए उसने ये रॉबरी करवाई। किसी पार्टनर को साथ में दिया होगा या फिर प्रोफेशनल क्रिमिनल को हायर किया। कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल ही हो सकता है सर, और उसको उसने सारी डिटेल दी होगी कि वो एटीएम वाली वैन बैंक में कब आएगी और बैंक से कितना पैसा बाहर जाने वाला है। राइट, मगर इस भाड़े के मुजरिम ने राहुल को धोखा दे दिया, राहुल को मार दिया और पैसे लेके भाग गया। सर वो जो भी था बहुत शरीफ था सर, उसने राहुल के बैटिंग का कर्जा चुका दिया 5 लाख रुपए। अगर वो वैसा नहीं करता तो गैंग उसके पीछे पड़ती। सर अगर हम ये मान के भी चले कि ये सारा किया धरा महक का ही है, पर ये महक कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल तो है नहीं सर कि राहुल उससे मदद ले। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि महक का किडनैपर और वो मुजरिम जिसने राहुल को मारा, वो दोनों एक ही हों? ये हो सकता है बॉस कि बैंक रॉबरी में महक की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है। अवनी, यस सर। सतीश के बारे में पता लगाने के लिए कहा था, क्या पता चला? जिस वक्त महक का अपहरण हुआ उस वक्त सतीश की फोन लोकेशन मुंबई में थी सर। और फिर इन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था उसका क्या? सर वो बात भी बिल्कुल करेक्ट थी। इन दोनों के बीच मैसेजेस पे यही बहस चल रही थी कि ये लोग हनीमून कहाँ जाएंगे। सर सतीश का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है और बैकग्राउंड चेक किया, वो भी क्लीन था सर। महक के गायब होने में उसका हाथ नहीं लग रहा है सर। अब होने को तो ये भी हो सकता है सर कि ये महक दुनिया की और हमारी नजरों में धूल झोंक रही हो, खुद ही अपने किडनैपिंग का ड्रामा कराया और उसकी आड़ में इतने बड़े जुर्म को अंजाम दे दिया। हो सकता है किडनैपिंग का वीडियो भी फेक हो। वीडियो फिर से देखते हैं। प्लीज मुझे जाने दो, कसम खा के मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज प्लीज। अब एक मिनट पॉज करो, अब रिवाइंड करो, अब प्ले करो फिर से। प्लीज मुझे जाने दो, कसम खा के मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। कुछ अजीब सी बर्ड्स की आवाज तो नहीं पड़ रही। अब भी पॉज करो, अभी मेरी बात सुनो। ऑडियो को एनहांस कर सकती हो, बढ़ा सकती हो आवाज? हाँ, सिर्फ आवाज। प्लीज मुझे जाने दो, कसम खा के मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज कोई वर्ड है अभिजीत? गिद्ध सर, वल्चर की आवाज लगती है। मतलब महक को किसी ऐसी जगह बांध के रखा गया है जहां ऊपर बहुत सारे गिद्ध मंडरा रहे हैं। कोई आइसोलेटेड प्लेस, शहर के बाहर जंगल जहां पे जानवरों की लाशें हैं, या फिर बूचड़ खाना, जहां बूचड़ खाना का वेस्ट फेंका जाता है वहां भी तो गिद्ध मंडराते रहते हैं। आगे प्ले करो जरा। अभी एक मिनट जरा फ्रीज करना। ये महक जहां बैठी है उसके राइट शोल्डर पे नीचे जमीन पे वो रैपर जैसा कुछ है, जरा जूम करो उसमें। और टेस्टी स्नैक्स। सलक ने खाने के लिए कुछ मंगाया था यहाँ पे। सर टेस्टी स्नैक्स के समोसे तो। अच्छा, हमें तो लगा तुम डाइटिंग कर रहे थे। आप बार बार याद क्यों दिलाते हो? पंकज, इस टेस्टी स्नैक्स से पता लगा इस वीडियो पर जो तारीख और टाइम लिखा है ना, उस वक्त कहां कहां डिलीवरीज की गई थी। जल्दी। एक मिनट। हाँ बोलिए। हाँ कौन सा? ओके थैंक यू। सर। हाँ पंकज। सर टेस्टी स्नैक्स के डिलीवरी बॉय ने एक खंडर टाइप जगह पे डिलीवर किया था सर, जो एक बुचर खाने के पास है। बुचर खाने के पास खंडर वाली जगह है? खंडर वाली जगह पे से कोई खाना क्यों मंगवाएगा? गड़बड़ है, कुछ न कुछ तो जरूर गड़बड़ है। लगता है इस खंडर वाली जगह में ही कुछ गड़बड़ है। जाओ जाके चेक करो। पूर्वी, तुम नहीं जाओगे? सर प्लीज सर। जब तक तुम ठीक नहीं होती
तुम ऑफिस में ही बैठोगी। हेलो जी, बोल रही हूँ मैम। मुझे किसी कार लोन की कोई जरूरत नहीं है और आप प्लीज मेरा नंबर डिलीट कर दीजिए। ओके, थैंक यू। कार लोन, कार, महक की कार। एक सेकेंड, महक की कार का नंबर आरटीओ डेटाबेस में चेक करती हूँ। शायद कोई टिकट्स या पेनल्टीज मिल जाए। इस कार पे तो बहुत सारे गलत पार्किंग के जुर्माने लगे हुए हैं, वो भी सिर्फ एक ही लोकेशन पे। जाके देखती हूँ। एसीपी सर ने मना किया हुआ है, मगर इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। शायद इस केस को सुलझाने में कोई मदद मिल जाए। जाती हूँ। मिल गई महक की कार। हेलो मैम, मैं सीआईडी से पूर्वी बोल रही हूँ। हमें महक की गाड़ी मिली है। क्या? महक की गाड़ी मिली है? और फिर मेरी महक कैसी है वो? महक तो नहीं मिली है, पर आप घबराइए मत, हम उसे जल्दी ढूंढ निकालेंगे। मैम, मुझे उसकी गाड़ी से एक सिल्वर चेन मिली है। मैं आपको उसकी फोटो भेज रही हूँ, आप जरा देख के बता सकती हैं कि महक की है या नहीं? वो चेन महक की हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि महक को सिल्वर से एलर्जी है, इसलिए वो कभी चांदी के जेवर पहनती ही नहीं है। हो सकता है उसके किसी दोस्त की हो। शायद सतीश को पता होगा ये चेन किसकी है। थैंक यू। ये घर तो काफी सुनसान लग रहा है। हो सकता है किडनैपर ने महक को यहीं पर रखा हो। और सर, इतनी सारी चील भी है यहाँ पे। चलो अंदर चल के देखते हैं। सर, कटी हुई उंगली, कहीं ये महक की तो नहीं? कहीं उन्होंने महक को कुछ कर तो नहीं दिया? अंदर देखते हैं। जी मैम, आप? सीआईडी। मैम अंदर आइए। मैम, वो महक का कुछ पता चला? महक का तो कुछ पता नहीं चला, पर उसकी गाड़ी हमें मिली। रियली? अच्छा, ये सिल्वर नेकलेस देखिए, इसे पहचानते हैं? महक को तो सिल्वर से एलर्जी है।
अच्छा, महक की कोई फोटोज है आपके पास? उसके दोस्तों के साथ या उसके सहेलियों के साथ? हो सकता है नेकलेस किसी ने पहना हो। हाँ, कुछ फोटोज हैं मैम, लैपटॉप पे है। आप बैठिए ना मैम, मैं लेकर आता हूँ प्लीज। पूर्वी मैम, पूर्वी मैम। सीआईडी वाले भी ना बिल्कुल मच्छर की तरह है। नहीं सिर्फ हम मुजरिमों का खून चूसते हैं, बल्कि हर वक्त हमारे कान में ऐसे भिनभिनाते भी रहते हैं। आप बताओ मिस पूर्वी, क्या फायदा हुआ मेरे काम में टांग अड़ा के? हाँ? चलो, अब तुम्हारे बाकी सीआईडी के साथियों को भी तुम्हारे इस फोन के जरिए घुमाते हैं, वरना वो लोग भी यहाँ आ जाएंगे सबूत को सूंघते सूंघते। बॉस, लगता है किडनैपर महक को लेकर कहीं और चला गया। और नीचे वो चेयर, रस्सियां, महक की कटी हुई उंगली, ऐसा लगता है इसमें महक शामिल नहीं है। हाँ उन्हीं। हेलो सर, मैं ब्यूरो आई थी कुछ डिटेल्स लेने के लिए, लेकिन पूर्वी मैम यहाँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रही हैं और ना अपना फोन आंसर कर रही हैं। अब नहीं, पूर्वी के फोन को सर्विलेंस में डाल दो और पता करो अभी कहाँ पे है उसका फोन। अवनी, पूर्वी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। अरे कैसे कुछ पता नहीं चला? कुछ तो पता चलना चाहिए। उसका कंप्यूटर चेक किया? तो फिर देखो उसके कंप्यूटर में आखिरी बार उसने क्या चेक किया था, देखो जल्दी। तो पूर्वी मैम ने आखिरी बार ट्रैफिक डेटाबेस में महक की कार की डिटेल्स चेक की थी। गुड। और उन्हें वो कार मिल गई है सर? ये पूर्वी अकेले इन्वेस्टिगेट करने को गई है। वो उसको कहा था यहाँ से हिलना नहीं। Damn it. उसकी जान को खतरा है, पूर्वी को बचाना होगा। गुड मॉर्निंग मैडम। उठ जाइए, लगता है बहुत स्ट्रगल किया आपने। राहुल के पार्टनर तुम ही थे ना? बैंक रॉबरी और क्रिकेट बेटिंग दोनों तुम्हारे ही प्लान थे? दोनों को एक ही तराजू में मत तोलिए मैडम। क्रिकेट बैटिंग तो मेरी हॉबी है। अच्छा सर, पूर्वी की फोन का लोकेशन ये आगे वाली ट्रक में दिख रहा है। उतर, उतर नीचे। नीचे, नीचे उतर। साहब मैंने क्या किया है?
खोल जल्दी। सब मैंने क्या किया है? वो हम देख लेंगे। चुप रह इधर, खड़े रह इधर। सर, पूर्वी का फोन। पूर्वी का मोबाइल ये तुम्हारे ट्रक में कहां से आया? अरे साहब मुझे नहीं पता ये फोन मेरे ट्रक में कहां से आया। आखिरी बात पूछ रहा हूं, बता कहां से आया? साहब कसम से नहीं पता मुझे। नहीं बताएगा? देखो तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। खोलो मुझे, खोलो। महक भी यहीं कहीं इसी घर में होनी चाहिए। ये तो किसी इंसान की उंगली लगती है। महक, इसका मतलब सतीश ने महक की किडनैपिंग का ढोंग रचा, उसे मार के यहाँ काट दिया। सर, पूर्वी का फोन यही सतीश के घर से ट्रैवल होके गया है। सर, सर, क्या? देखिए, पूर्वी की गन। ओ, यही कहीं आसपास है। आवाज नीचे से आ रही है, बेसमेंट से। पूर्वी, बस आराम से चलो पीछे। पीछे पीछे, सब पीछे हटो नहीं तो गोली मार दूंगी मैं इसको। मैंने अपनी कुछ सहेलियों से मिलवाने की कोशिश भी की थी ताकि वो किसी को पसंद कर ले और उसकी शादी हो जाए, लेकिन हमारा राहुल इतना शर्मीला था, वो उनसे ठीक से बात तक नहीं कर पाया। किसने किया ये सब? सीआईडी वाले ने। वो अभी भी बेसमेंट में। खोलो जल्दी। गन नीचे करो, गन नीचे करो। मार दो इससे गोली। बात सुनो मेरी। पीछे छोड़ो। पूर्वी, छोड़ो मेरा। बैंक से 80 लाख रुपए लूटने का प्लान तुम्हारा, जिसमें राहुल भी शामिल,
और फिर राहुल को मार दिया। सर, राहुल को मारने का प्लान मेरा नहीं था। ये प्लान इसका था, कंचन का। अगर ये गाड़ी वहां पार्क नहीं करता तो कभी पकड़े नहीं जाते। तुम्हें भी तो अपना चिन्ह गाड़ी में ही छोड़ना था ना। ओह, पैसों की लालच में रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। भाभी ने देवर को ही मार दिया। सर, उसके दिल में बेईमानी आ गई थी। अरे वाह, आजकल चोर भी ईमान की बात करने लगे। सर, सारी मेहनत हमारी, सारा प्लान हमारा, जोखिम हमारा, और बैंक की एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए सर बराबर का हिस्सा मांग रहा था। वाह रे वाह, मतलब सारा पैसा तुम दोनों हड़पना चाहते थे। हैं? वाह, वैसे तुम दोनों मिले कैसे? हैं? और ये प्लान बनाया कैसे? बताओ। सर, हम दोनों गैम्बलिंग के अड्डे पे मिले थे 4 साल पहले। वहाँ राहुल भी रेगुलर था। उसे कर्जा चुकाना था और हमें पैसे कमाने थे। मुझे जुए की लत है। मेरे पास पैसे नहीं थे और बहुत बड़े बड़े मैचेस आ रहे थे सर। ये बात जब मैंने कंचन को बताई तो इसने मुझे सलाह दी क्यों ना हम कोई बड़ा हाथ मारे, कोई बैंक लूटे। बैंक लूटने का प्लान तो तुम दोनों और राहुल का था ना, फिर तुमने अपनी मंगेतर महक की किडनैपिंग का ढोंग क्यों रचा और बाद में उसकी जान भी ले ली? मैं महक से बहुत प्यार करता था। मैं उसको मारना नहीं चाहता था सर, मगर उसने मेरा सारा प्लान सुन लिया। वो चाहते थे कि मैं ये बैंक लूटने का प्लान कैंसिल कर दूं, और इसलिए मजबूरी में मुझे उसे मारना पड़ा और उसके खून का इल्जाम मुझ पर ना आए, इसलिए मैंने ये सारा किडनैपिंग का ढोंग रचा। सब प्लान कैसे कैंसिल कर देते? हम 80 लाख को सट्टे में लगाकर 8 करोड़ बनाने वाले थे। 8 करोड़? अब जेल की सलाखों के पीछे बैठकर सट्टा खेलना। ले जाओ इन दोनों को। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.